अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 14 में प्रयास संख्या 95। वैवर्ण्य शंख प्राय श्वेत हैल अंग, तबे कंप उठे ये न समुद्रे तरंग। उनका संपूर्ण शरीर विवर्ण होकर श्वेत शंख के रंग का हो गया। जैसे कहते हैं ना कि खून सूख गया। जब खून सूख जाता है तो क्या होता है? सफ़ेद सा पड़ जाता है आदमी। अक्सर घबराहट में, चिंता में आदमी सफ़ेद हो जाता है। तो ये अलग अलग जो हमारे अंदर भाव डेवलप होते हैं, उन भावों को हम यहाँ देख सकते हैं। वो सारे भाव केवल कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रेम के विरह से सारे भाव महसूस किए जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रस हैं। 12 रसों को हम सुनते हैं। ये 5 प्रमुख रस हैं। इन रसों का स्वादन होता है, सबका स्वाद है। जैसे खाने में करेला भी है, खाने में तीखा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, और सबका स्वाद है वास्तव में। वैसे ही ये नहीं सोचना चाहिए कि घबराहट भी कोई रस है क्या, डर भी कोई रस है क्या। भय, डर, कंपन, मतलब ये हर चीज़ एक अलग रस है जो कि एक वैरायटी डेवलप करता है। तो कितना रस है, इसलिए उसको रसराज कृष्ण कहते हैं भगवान के धाम में। इट्स नॉट अ मैकेनिकल समथिंग, मैकेनिकल नहीं है ये। हाँ, जहाँ कोई रस नहीं है, बहुत सारे रस हैं। इसलिए हमें इन रसों के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। यही इंसान को मशीन से, मैटर से अलग करता है। लेकिन ये जितना हमारा हृदय पत्थर का होता जाता है, उतने इन रसों का आनंद अभाव हो जाता है हमारे जीवन में। कई लोग इस संसार में, अब शक्लें देख के पता चल जाता है। आप शक्लें देखेंगे ना, उनके चेहरे में हंसी है, ना उदासी है, ना कुछ है। एकदम पत्थर जैसा शक्ल हो गई है लोगों की, ऑफिस में काम कर करके, मशीनों के साथ काम कर करके। इसलिए व्यवहार भी पत्थर जैसे हो गए। डीलिंग्स जो आपस में है वो मैकेनिकल है। कोई आने, पूरे दिन आदमी यही करता रहता है। पहले ज़माने में बिजनेस चर्चा हो या कोई घर में काम करने वाला हो तो बड़ा व्यवहार होता था उसके साथ में। उसको हम हमें याद है, आज से शायद 40 या 35 साल पहले हम लोग जब अपना घर बना रहे थे तो मुझे वो सीन याद आते हैं। और जितनी भी लेबर थी वो घर में खाना खाती थी। वो ऐसा रहते थे जैसे परिवार रह रहा हो। उनका खाना बनता था, उनकी चाय बनती थी पूरे दिन, जबकि वो अपनी पैसे लेते थे। ऐसा व्यवहार था आपस में। इंसान है, जीव है। चाहे बिजनेस में है, बिजनेस में कोई आपकी दुकान में आएगा तो उसको बैठाओगे, आराम से कुछ पिलाओगे, खिलाओगे। अब ये व्यवहार समाप्त हो गए हैं क्योंकि हृदय इनसेंसिटिव हो गया है। जस्ट वांट टू जंप ओवर वन अनदर, टू राइज अबव। हम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं। चलो अपने परिवार के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, अपने जान पहचान के ऊपर लोगों के नहीं चढ़ते, लेकिन दूसरों के ऊपर हम चढ़ ही जाना चाहते हैं। बिल्कुल पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकल हो गया वो जीवन। उसमें इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है। पत्थर लोहे के साथ डील करते करते हृदय वैसी हो गया। तो वो व्यक्ति इन रसों को समझ ही नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं पता नहीं क्या। श्वेत हो गए, कंपन हो गई, रोमांच, रोम कूप फुंसियों जैसे हो गए, बाल खड़े हो गए, कदम्ब के फूल जैसे। तो ये चीज़ें, सब कुछ प्लास्टिक है आजकल। स्माइल भी प्लास्टिक है, यानी कि नकली है। इसलिए जब हम धीरे धीरे, हमें रुकना पड़ेगा। बहुत तेज भाग नहीं सकते। बहुत तेज हम भागते हैं तब ऐसा हो जाता है। संसार बहुत तेज भागना चाह रहा है। वो चाहता है कि मरने से पहले मैक्सिमम एंजॉयमेंट कर ले, मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर ले। ऐसी लोगों की इच्छा है। मरने से पहले बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, एक बार तो उसको चलाने का मौका मिल जाए। ड्रीम, मरने से पहले ऐसा हो जाए, वो हो जाए। तो आदमी बहुत तेज भाग रहा है, और भागता हुआ व्यक्ति फिर इमोशन कहाँ उसके जीवन में? नो इमोशंस। तो इसलिए हमें रुकना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए, सबके लिए, राइट।
हाँ, जो चलना नहीं चाहता है उसके लिए रुकना बेकार है, लेकिन जो कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, रुको, आई एम ऑल्सो कमिंग, वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। हम लोग प्रचार करते हैं, ये अपने आप में रुकना ही है, नहीं तो हम सब लोग, हाँ, आज किसी एकांत में जाके भजन कर रहे होते, या वृंदावन की गलियों में परिक्रमाएं कर रहे होते निरंतर, लेकिन परंपरा के अनुसार हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ये भी रुकना ही है अपने आप में, क्योंकि बहुत रुकना पड़ता है इसके लिए। तो इस प्रकार से we have to slow down and focus on these emotions and साधना and चरित्र and आचरण, अपने अंदर की विचार कॉम्पीट ना करके अपने आप से कॉम्पीट करना है। अक्सर लोग कंपटीशन में लग जाते हैं, बाहर के वर्ल्ड में नहीं, भक्तों के समाज में भी। ओहो, इसने इतनी सेवा कर दी, ये व्यक्ति प्रिय बन गया, इसलिए मुझे और सेवा करनी है, कहीं ये ज़्यादा प्रिय ना बन जाए। ओहो, इस बच्चे के ये बड़ी समस्या है, अरे इस बच्चे के इतने नंबर आ गए, मेरे बच्चे के कम रह गए, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन है घर में, ले दबा, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, अत्याचार ज़बरदस्त। आपको पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई ओनली फॉर एक्सटर्नल पीपल, अप्लाइज एट होम ऑल्सो। चाइल्ड अब्यूज़ घर में भी होता है, अक्सर घर में ही होता है। बाहर वाले तो सतर्क होते हैं, भैया क्यों मारें किसी के बच्चे को, और हम मार पिटाई घर में तो कब करोगे, वहाँ उसके इतने नंबर आ गए, नाक कटा दी तूने मेरी। उसके बाद तो ये जो कंपटीशन है, हम अक्सर चर्चा करते हैं, कंपटीशन ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप इन, बट एक कंपटीशन हमेशा हम कर सकते हैं, गुड न्यूज़, अपने आप से। मेरी आज की परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ माई परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस फर्स्ट इज़ माई साधना एंड माई आचरण। मेरे को अपने आप से कॉम्पीट करना है, मेरे को सेवा, सेवा दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मैं पीछे रह गया या रह गई, तो भाग रहे हैं। अब भागा जा नहीं रहा है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते हैं उस व्यक्ति जैसा, तो उसको क्या करेंगे हम जनरली, आपने देखा है रेस में, फुटबॉल में एकदम ज़बरदस्त टसल हो रही होती है, ऐसे दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब जब एक व्यक्ति हताश हो जाता है ना, तो पकड़ के खींचता है। कैमरे में कई बार देखेंगे आप फुटबॉल मैचेस में, बहुत गलत काम होते हैं, वो इंटेंशनली नहीं करे जाते, वो कंपटीशन इतना हीटेड हो जाता है कि आदमी से भागा नहीं जा रहा है, दूसरा निकल के जा रहा है, उसको फिर खींच कर गिराने का मन करता है। और यही फिर भक्तों के समाज में होने लगता है, मैं तो नहीं भाग पा रहा हूँ, दूसरा कैसे भाग पा रहा है, फिर उसकी निंदा, खींचना, कांचना सब चालू हो जाता है। ये बड़ी समस्या है, इसलिए कंपटीशन अपने आप से करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कल इतनी सेवा करी थी, इस भाव से करी थी, आज मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इस कंपटीशन में कोई समस्या नहीं। तो कहने का मतलब है, ये जब हम सब करेंगे ना, तो ये सारे जो अलग अलग रस और अलग अलग भाव बता रहे हैं, ऐसे हो गए, ये हो गया, उसी व्यक्ति के हृदय में आएंगे जिसके अंदर ये हृदय जिंदा है, जिसका हृदय कठोर बन चुका है एक्यूमुलेशन में, कंपटीशन में, बाकी चीज़ों में। तो वो व्यक्ति इनको समझ नहीं पाएगा क्या क्या चर्चा है, तो उनका पूरा शरीर श्वेत शंख के रंग सा हो गया, जैसे सफ़ेद शंख होता है एकदम वाइट, एक तरह से खून सूख गया, फिर वो कांपने लगे, जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हों। कांपिते प्रभु भूमि ते पड़िला, तबे तक गोविंद प्रभु निकटे आइला। तो कांपते कांपते चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर गए। ये सब कृष्ण से विरह के कारण है। तब गोविंद उनके पास पहुंचा, कर करंगेर जले करे सर्वांग सिंचन, बहिर्वास लैया करे अंग संवीजन। गोविंद ने करंग कमंडल से महाप्रभु के सारे शरीर पर जल छिड़का, और तब उनके ही उत्तरीय से वह चैतन्य महाप्रभु पर पंखा करने लगा। स्वरूपादि गण तहाँ असिया मिलिला, प्रभुर अवस्था देखी कांति थे लागिला। और इस अवस्था को देखकर भक्त लोग बड़े परेशान हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे, उन्हें रोना आ जाता था। इनका मतलब इनका हृदय भी अभी जिंदा है, इनका तो हमेशा ही एकदम प्रफुल्लित हृदय है। तो हृदय जिसके अंदर होगा उसके अंदर इमोशन पैदा होंगे, हम ये चर्चा कर रहे थे। तो जब स्वरूप दामोदर अन्य भक्त उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की अवस्था देखी, तो वो रोने लगे। प्रभुर अंगे देखे अष्ट सात्विक विकार, आश्चर्य सात्विक देखी हैला चमत्कार।
महाप्रभु के शरीर में 8 प्रकार के दिव्य सात्विक विकार दृष्टिगोचर हो रहे थे। ये सात्विक विकार है। विकार से कई बार नेगेटिव भी समझ में आता है, विकार है, सात्विक विकार। ये एक्सटैटिक सिम्टम्स हैं, दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल। ऐसा दृश्य देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए, एक साथ सारे। स्तंभ, प्रस्वेद, रोमांच, गदगद वाणी, कंप, विवरणता, अश्रु तथा मूर्छा। ये 8 प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये 8 लक्षण एक साथ दिखने लगे उन्हें। उच्च संकीर्तन करे प्रभुर श्रवणे, शीतल जले करे प्रभुर अंग सम्मार्जने। भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और उनके शरीर को शीतल जल से नहलाया। यही मत बहुबार कीर्तन करिते, हरि बोल बलि प्रभु उठे अचंभिते। जब भक्तगण देर तक इसी तरह कीर्तन करते रहे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कहते हुए सहसा उठ खड़े हुए, यानी कि उनको बाहरी चेतना आ गई। अब वो अपने संकीर्तन के मूड में आ गए। सानंदे सकल वैष्णव बले हरि हरि, उठिल मंगल ध्वनि चतुर दिक भरी। जब चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए तो सारे वैष्णवों ने प्रसन्नता वश उच्च स्वरी से हरि हरि का कीर्तन किया। यह शुभ ध्वनि सारी दिशाओं में फैल गई। उठी महाप्रभु विस्मित, इति उति चाय, ये देखीते चाहे तहाँ देखीते न पाए। कि चैतन्य महाप्रभु विस्मित होकर खड़े हो गए और कुछ देखने के उद्देश्य से इधर उधर देखने लगे, किंतु वे उसे देख नहीं पाए। वैष्णव देखी या प्रभु अर्ध बार या हिला, स्वरूप गोसाई किछु कहीते लागिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णवों को देखा तो उनकी आंशिक बाहरी चेतना लौट आई और वे स्वरूप दामोदर से बोले, गोवर्धन हईते मोरे एक के इहाँ आनीला, पाया कृष्ण लीला देखी ना पाईला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे गोवर्धन पर्वत से यहाँ पर कौन ले आया? मैं तो गोवर्धन पर्वत में था, मैं तो कृष्ण की लीलाएं देख रहा था, किंतु अब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उस बालू के टीले को देखकर आपको याद होगा, चैतन्य महाप्रभु दौड़े वहाँ पर और दौड़ के उनके अंदर आंसू की नदियाँ बहने लगी। उसको एकदम से उन्होंने वृंदावन और गोवर्धन उसके ऊपर की सारी लीलाएं एकदम साक्षात दिखने लगी और उन लीलाओं को देखकर आनंद में महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए, वो मूर्छित हो गए। और उसके बाद जब होश में आए तो कह रहे, मुझे यहाँ पर कौन ले आया, मैं तो गोवर्धन में था। यहाँ ही थे आज ही मुई गेनु गोवर्धने, देखो यदि कृष्ण करे न गोधन चारणे। आज मैं यहाँ से गोवर्धन पर्वत पर यह देखने गया था कि क्या कृष्ण वहाँ अपनी गायें चरा रहे हैं। गोवर्धन चढ़ी कृष्ण बजाई लुवेणु, गोवर्धनेर चौदी के चरे सब धेनु। मैंने कृष्ण को गोवर्धन पर्वत पर चढ़ते हुए देखा और चर रही गौं से घिरे हुए उन्हें बांसुरी को बजाते हुए देखा। ये दृश्य उन्होंने देखा। तो भगवान का दृश्य ऐसा ही दिखता है और बड़ा विस्मय हो जाता है लोगों को। तो ये भगवान, हमने सोचा था भगवान होंगे जैसे चक्र में, तो समझ में आता है चक्र लेके खड़े हैं, झुम 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 झुम। हाँ, चिंतन में शेषनाग के लेटे चिंतन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, समझ में आता है। कई लोगों को शिव जी समझ में आते हैं, हाँ ध्यान में बैठे हैं, सारे संसार को संभाल रहे हैं, ध्यान में बैठ के समझ में आता है। लेकिन गायें चरा रहे हैं, मतलब इस संसार में गडेरिया सबसे निम्न उनमें माना जाता प्रोफेशन। देखते ना, कई बार यात्राओं में जाते हैं, आपकी बस के आगे कई सारी बकरियां, भेड़ें, और एक बिल्कुल गांव का देहाती फटे पुराने कपड़े लेके, लकड़ी लेके घूम रहा है, हट हट, सारी सड़क जाम कर दी। ये सड़क क्या तुम्हारे बकरियों के लिए बनाई है? कि दुत्कारा जाता है उसको, गडरिया। कोई काम नहीं है तो क्या, जानवरों को घास चराने के लिए हक हक हट 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 हट, ये काम है। तो ये ऐसा व्यक्ति, जब भगवान ऐसा करें, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज द सोर्स ऑफ विष्णु, तो इससे समझ में आता है कि हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ बिल्कुल विपरीत और डिफरेंट और गलत लग रही है। मतलब कहाँ हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी जनरेशन, और हमारे भगवान क्या कर रहे हैं, है ना। टोटली रिवर्स साइड में नहीं जा रहे हम लोग। ये है प्रॉब्लम। इसीलिए भक्ति करना इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल फौरन सा लगता है, सब पता नहीं क्या गाय चरा रहे हैं, मतलब काम नहीं है भगवान के पास कोई और। गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर चढ़ते हैं, गांव से गाय से घिरे और बांसुरी बजा रहे हैं।
ऐसा ही विश्वामित्र ने सोचा था। गाय गाय साधारण गाय नहीं है। वशिष्ठ के पास आते हैं, कहते हैं, ये जो गाय हैं आपकी अपनी, मुझे दे दीजिए। देखकर गाय मांगते हैं उनसे, बताइए। एक क्षत्रिय है जिसको सपोज टू गिव डोनेशन, ब्राह्मण को डोनेशन देने उसका कर्तव्य है, वो ब्राह्मण से मांग रहा है गाय है। क्योंकि उसने देखा है गाय गाय नहीं है, इसने मेरे हजारों लाखों सैनिकों को खाना खिला दिया, सारे व्यंजन प्रस्तुत कर दिए, ये कैसी गाय है। और बाद में उस गाय ने दिखाया कि वो कैसी गाय है। जब जबरदस्ती उनको ले जाने लगा, उसने गाय ने सारे सैनिक निकाले अपने अंदर से ही, सारे विश्वामित्र खत्म, उसके सारे सैनिक। तो साधारण से दिखने वाले हमारे भगवान और गाय और उनकी वेणु, हाँ, एक वेणु से ही भगवान सब कुछ कर देते हैं, और तो कुछ जरूरत ही नहीं होने करने की। तो ये साधारण से दिखने वाली चीज़ें साधारण नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी भगवान के कार्य बड़े मधुर हैं। जैसे मधुरता है, ये गंवारता नहीं है, इसमें बहुत मधुरता है। उस मधुरता को अगेन हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारा हृदय पत्थर का हो गया, मशीनों से डील डील कर करके कंपटीशन कर करके, ये चक्कर है। बेईमानी, बदतमीजी देख देख कर, चारों तरफ धोखाधड़ी देख देख कर। तो इन्होंने क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या देखा कि भगवान गोवर्धन पे चल के गाय चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, वेणुनाद सुनी आइला राधा ठाकुरानी, सब सखी गण संगे करिया साजनी। और कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर राधा रानी अपनी सारी गोपी सखियों के साथ उनसे मिलने वहां पर आती है। वे सब सुंदर वस्त्र धारण किए थी। राधा लैया कृष्ण प्रवेश शिला कंदराते, सखी गण कहे मोरे फूल उठाई थे। जब कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक साथ गुफा में प्रविष्ट हुए, तो अन्य गोपियों ने मुझसे कुछ फूल तोड़ने को कहा। हम्म, हम्म, इनको सेवा मिली। हे न काले तुमी सब कोलाहल कैला, तहाँ ही ते धरी मोरे यहाँ लैया आईला। और तब तुम लोग आ गए यहाँ पर, बस फूल तोड़ के जा रहा था भगवान की लीला में। वहाँ पर गुफा में मैं कुछ फूल सजाता, कुछ करता, सारी सखियाँ वहीं पर थी, और तुम लोग आ गए यहाँ पर, हरी बोल हल्ला मचा दिया, और मुझे वहाँ से इस स्थान पर ले आए। केनवा अनिला मोरे वृथा दुख दीते, पाइया कृष्ण लीला न पाई नु देखी थे। तुम लोग मुझे व्यर्थ की पीड़ा देकर यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने का अवसर मिला था, किंतु मैं उन्हें देख नहीं पाया। तो इतनी हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे हमारे अंदर के, क्योंकि हमें बहुत सुप्रीम टेस्ट मिलने लग जाएगा। फिर इस संसार में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ भरत की तरह। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन धोखा दे रहा है। उनके माता पिता ही मार पीट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उनके भाई उनको क्या करते थे, वो स्केयर क्रो होता है जो हम खेत में लगाते हैं, वो ऐसे करके आदमी खड़ा हो जाता है ना, नकली। वहाँ उसको असली आदमी को खड़ा कर देते थे। बताइए, इससे बड़ा जल्लाद कौन होगा? अपने ही भाई। और वो खड़े जाते थे ऐसे खेत में धूप में। उसके बाद आराम से बैठे हैं, आप आराम से माना बैठे हो, कोई चिंतन में हो, कोई आए, अचानक से कोई अननोन व्यक्ति आए, बोले हे, ये बैलगाड़ी का एक बैल खराब हो गया, चल लग जाए यहाँ। हाँ, आपके मुंह से दो चार गालियाँ निकल ही जाएंगी। क्या समझ रखा है, फालतू समझ रखा है, ये समझ रखा है। वो तो जड़ बात को बोला ये पालकी में एक आदमी कम है, आओ लगो, वो जाके लग गए। मतलब ऐसा व्यक्ति, उसको मतलब नहीं है, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया प्रभु जी, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, दिन रात यही तो है। लेकिन ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों, क्योंकि उसको बहुत सुप्रीम टेस्ट मिल रहा होता है, तो उसको अगर उस भौतिक नुकसान भी होता है तो उसके लिए ज़्यादा परवाह करता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को वही रस मिल रहा था। बेसिकली हमें दिखा रहे हैं कि हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। खुद ही तो कृष्ण है वास्तव में। तो किंतु मैं नहीं देख पाया कृष्ण की लीलाओं को। ए तब बलि महाप्रभु करे न क्रंदन, तार दशा देखी वैष्णव करे न रोदन। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, और जब समस्त वैष्णवों ने उनकी यह दशा देखी तो वो भी रोने लगे। हेन काले आइलपुरी भारती दुई जन, दूहे देखी महाप्रभु हैला संभ्रम। उसी समय परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती वहां पर आ गए। हाँ,
उन्हें देखकर चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ आदर भाव जागृत हुआ। अब ये अभी 50% बाहरी चेतना में थे, अब ये 100% में आ जाएंगे, क्योंकि अब इनके सामने सीनियर लोग आ गए भौतिक दृष्टि से। मतलब यहाँ पे वैष्णव कल्चर के हिसाब से उन्होंने उनको सीनियर मानते थे, अदरवाइज तो कृष्ण थे। तो अब उनको देखकर वो आदर भाव में आ गए, परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती को देखकर। निपट भार्य हईले प्रभु दुहारे वंदिला, महाप्रभुर दुई जन प्रेमालिंगन कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण बाहरी चेतना लौटाई और उन्होंने तुरंत ही उन दोनों की वंदना करी, प्रणाम किया, और उन दोनों गुरुजनों ने स्नेहपूर्वक महाप्रभु का आलिंगन किया। प्रभु कहे दुई कहना दूहे कहना आइला एत दूरे, पूरी गोसाई कहे नो तुम्हारा नृत्य देखी बारे। चैतन्य महाप्रभु ने पूरी गोस्वामी और ब्रह्मानंद भारती से कहा कि आप दोनों इतनी दूर क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? तुम्हारा नृत्य देखने के लिए आए हैं। तो यही काम है लगता है भगवान का ना, वहाँ पे बांसुरी गायें चरा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, डांसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। जो व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो जाता है संसारिक कलेशों से, इस प्रकार का जीवन उसको प्राप्त हो सकता है। हालांकि हम फिर भी इस प्रकार के जीवन को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते, लेकिन ऐसा है भगवान का वो धाम। इस संसार में कलेश ही कलेश है, इसलिए यहाँ पर नित्य कोई विपदा है। उस चक्कर में आदमी यहाँ से कभी आनंदित तो हो ही नहीं पाता। आनंदित होते हुए भी उसको डर लगता है कुछ गलत हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन उस धाम को प्राप्त करने के लिए इस धाम से विरक्ति पैदा करनी पड़ेगी। इस धाम से विरक्ति तब आती है जब उस धाम से आसक्ति पैदा होती है और हमारे कर्म वैसे होने लगते हैं, ठीक है, तब ऐसा हो पाएगा, तब इस जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। लज्जित हईला प्रभु पुरी रवचने, समुद्र घाट आइला सब वैष्णव सने। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो लज्जित हो गए और समस्त वैष्णवों के साथ समुद्र स्नान करने गए। स्नान करी महाप्रभु घरे ते आइला, सभा लैया महाप्रसाद भोजन करीला। समुद्र स्नान के बाद चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ अपने घर लौट आए और तब सबों ने जगन्नाथ जी को अर्पित किए गए भोजन को का शेष ग्रहण किया। एही ते कहीं लो प्रभु दिव्योन्माद भाव, बाहर हो कही ते नारे यहार प्रभाव। तो इस तरह बता रहे हैं कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्मादों के बारे में बताया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा, श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी, वरना ये समझ नहीं आएंगे हमारे समय सारी चीज़ें। और हृदय को हमें क्या करना है? सरल बनाना है। हमने डिस्कस किया, हमें संसार में भौतिकता में भागना नहीं है बहुत तेज, हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें एक्यूमुलेशन नहीं करना है, क्योंकि जीवन का अल्टीमेट पर्पज कुछ और है। भगवान तो वहाँ गाय चरा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो हमें समझ नहीं आएगा। हम कहेंगे भगवान बहुत देर हो गया, आओ कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, रुको इधर आओ, वहाँ पे फिट नहीं बैठेंगे हम। तो ऐसा सरल हमें हृदय बनाना पड़ेगा जहाँ पर इमोशंस की कदर हो, हाँ, एक दूसरे के प्रति जो रिलेशनशिप है उसकी कदर ज़्यादा हो, हाँ, एज़ कम्पेयर टू चीज़ों के। कहते हैं ना, यूज़ योर थिंग्स टू लव पीपल एंड डोंट लव पीपल टू गेट द थिंग्स। जनरली संसार में प्रेम झूठा है, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ वस्तु धन सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें वस्तु धन संबंध को प्रेम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, तब हम वहाँ पर इस भाव को समझ पाएंगे। चटक गिरी गमन लीला रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्षे करिया छिन्न प्रकाश। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में चटक पर्वत नामक बालू के टीले की ओर भागने को श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। और ये पर्वत हमने डिस्कस किया। आज छोटा सा टीला आज भी देख सकते हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर के सामने, जहाँ पर ये लीला हुई। तो इसका ये हम सब क्यों सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख छोड़ा हम लोगों के लिए। समीपे नीलाद्रै चटक गिरी राजस्य कलनाद, आई गोष्ठे गोवर्धन गिरी पतिम लोकितु मितः, व्रजस्मि त्युक्त्वा प्रमद इव धावन वृद्धतो गणी स्वर्गो गौरांगो हृदया उदयन्माम मदयति। जगन्नाथपुरी के निकट, ये लिया गौरांग स्तव कल्पवृक्ष से। तो जगन्नाथपुरी के निकट चटक पर्वत नामक विशाल बालू का टीला है। इस पर्वत को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ओह
मैं गोवर्धन पर्वत देखने के लिए ब्रजभूमि में जाऊंगा, तभी उसकी ओर पागल की तरह दौड़ने लगे और सारे वैष्णव उनके पीछे दौड़े। यह दृश्य मेरे हृदय में उदित होता है और मुझे उन्मत्त बना देता है। रघुनाथ दास कह रहे हैं, ए बे प्रभु यत कैला अलौकिक लीला, केवल नीते पारे से ही महाप्रभु खेला। भला ऐसा कौन है जो चैतन्य महाप्रभु की समस्त असामान्य लीलाओं का सही सही वर्णन कर पाए, कि सब मात्र उनके खेल हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत 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 विशेष अवतार है। ऐसा अवतार कभी नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं ये सबसे करुणामय अवतार है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो भगवान ने नहीं करी स्वयं अपने कृष्ण श्याम सुंदर रूप में। और ये लीलाएं हम लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट हैं, क्योंकि ये हमें दिखाती हैं कि भक्ति में कितना रस हो सकता है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या ये ड्राई चैंटिंग ड्राई है, साधना ड्राई है, या इसमें रस है? हमें रस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों के लिए, जैसा हमने चर्चा करी, हमारे हृदय पत्थर के हैं। हमें रिलेशनशिप, स्वभाव, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा प्रेम, उसके प्रति ज़्यादा नहीं है। जो मेरे अनुसार है उससे मुझे प्रेम है, जो मेरे अनुसार नहीं है उससे मुझे नफरत है। तो ऐसे हृदय में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए बड़ा विशेष अवतार है भगवान महाप्रभु का। जिस व्यक्ति को इसको समझना है उसको उनकी हर चीज़ को मानना पड़ेगा, तब वो इन भावों को समझ पाएगा। और दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट। यहाँ तक नहीं आए तो क्या लाभ हुआ आने का, इतना कुछ करने का? इसके लिए हमें बड़ा सरल अपने आप को बनाना पड़ेगा। हाँ, आवर डीलिंग, खासतौर में बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा हृदय पत्थर होता है हमारी डीलिंग्स की वजह से। क्योंकि हम मशीन से डीलिंग करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए वी आर वेरी इनसेंसिटिव किसी से बोलते हुए, व्यवहार करते हुए। इसलिए ये वाला लेवल तक नहीं पहुँचे। जब व्हेन वी आर सेंसिटिव, जब हम दूसरों के साथ डील करते हुए, हाँ, चाहे किसी के साथ, पत्थर के साथ डील करते हुए भी, हाँ, हम देखते हैं हमारे बच्चे आज भी चलते फिरते किसी कुत्ते को ऐसे मारने को दौड़ते हैं, हाँ, कुत्ते को पीट देते हैं पकड़ के। वी हैव टू बी सेंसिटिव, ध्यान रखिए, क्योंकि कुत्ता हमारा नुकसान कर रहा है, हमारी चप्पल काट दे रहा है, मारेंगे उसको, टांग तोड़ देंगे। आपका फ़ायदा हो जाएगा, चीज़ों की सेफ्टी हो जाएगी आपके। हो सकता है बच्चे डरना बंद कर जाएं क्योंकि कुत्ते डरने लग जाएंगे, लेकिन हृदय भी तो पत्थर बन जाएगा ना। ये समस्या है। इसलिए हम कहते हैं कि भिखारी भी आता है तो चल कुछ रखिए, प्रसाद दे दीजिए, दैट इज़ बेटर। अगर रखे भूल जाते हैं तो हाथ जोड़िए उनसे, नहीं तो वो दीजिए। कभी भी किसी भी स्थिति में हृदय को पत्थर ना होने दीजिए, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये समय कभी मिलेगा ही नहीं, खत्म क्या होगा। ये हमें समझना है कि कठोरता से बोलना, कठोरता व्यवहार करना, ये हमारे हृदय को ऐसा बना देगा कि ये संप्रदाय का ये है अंत, जो हम इस अंत लीला में सुन रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भला कौन है जो इन लीलाओं को सही सही वर्णन कर पाए। संक्षेप कही या करी दिक दर्शन, यही इहा सुने पाए कृष्ण चरण। मैंने उनकी दिव्य लीलाओं का संकेत करने के उद्देश्य से ही उनका संक्षिप्त वर्णन किया है। तो भी जो कोई उन्हें सुनेगा वह निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा, यदि उन्हें श्रद्धा से सुनेगा, समर्पण से सुनेगा और ऐसा बनने की कोशिश करेगा, तब ऐसा होगा। तो हमें नोट करना है कब कब हम ऐसे पत्थर हो जाते हैं दिन में अपने। कई बार ऑफिस की डीलिंग्स में हम ऐसे हो जाते हैं, तो फिर वैसे ही हमारा व्यवहार भी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर ऑफिस में हमारे व्यवहार से नुकसान भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो अगर हमारा हृदय कोमल बना रहे। ऑफिस में कई बार बहुत ज़्यादा डांट डपट और कई चीज़ें करनी, तो हृदय वैसे ही हो जाता है, फिर वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। आप कहीं पर ऐसा नहीं करेंगे तो लुट जाएंगे, ये ऐसा कर देगा, तो अब सोच लीजिए कहाँ पर लुटना है, आध्यात्मिकता को लुटाना है या भौतिकता को लुटाना है। वो तो लुटी जाएगी एक दिन। तो ऐसा सौम्य व्यवहार जो कि हमेशा किसी को सर्व करना चाहता है, दूसरों को प्लीज़ करना चाहता है। ये नहीं कहता आई डोंट केयर कोई क्या सोचता है, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, बट फिर ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, या ना ये चीज़ें कभी महसूस में आएंगी। छोटी मोटी सक्सेस हमें सब कुछ लगने लगेगी, थोड़े बहुत नोट, थोड़ी बहुत सक्सेस, थोड़ा बहुत वटेवर, ये है। लेकिन फिर उसके बाद में एक दिन हमें बड़ा कमी और कमी सी महसूस होगी जीवन में। इस संसार के अंदर भी आपको लगेगा मुझे कोई प्यार नहीं करता। कई लोग आपको देखोगे ऐसा ऐसा कहते हुए, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैंने बहुत अच्छा लाइन सुनी थी राधानंद महाराज की एक बार। उन्होंने कहा था जो लोग कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता वो झूठे हैं, क्योंकि संसार में
आपको तो कोई प्यार करने से नहीं रोकता। हाँ, और जब आप किसी को निस्वार्थ प्यार करने लगते हो तब कुछ समय बाद आपको प्रेम की गंगा बहती हुई दिखती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय तक निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है, बिना ये सोचे हुए कि हमें कुछ मिलेगा। उसका डेफिनेट रिजल्ट है कि प्रेम रिफ्लेक्शन में आएगा ही आएगा। हम्म। लेकिन क्योंकि हमने, इसका मतलब हमारे को से कोई प्यार क्यों नहीं करता, कई बार लोग कहते हैं हमसे कोई नहीं बात करता, ये दो लोग आपस में बात करते रहते हैं, ये बात करते रहे, मेरे को अकेला मन महसूस हो रहा है कांग्रेगेशन में। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं ये निस्वार्थ भाव से दूसरों को सर्व करने का हमने किया था बाबू जी, एक बार किया, दो बार किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और ही लेवल पे चर्चा कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा। लेकिन आश्लेष्य वापदर तो मांग, जब व्यक्ति उस भाव को प्राप्त करता है तब उसको असीमित प्रेम मिलता है। समझ में आया? तो ऐसे में हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। then we don't say I don't care। तो ये बहुत ही दिव्य अंत लीला में फीलिंग ऑफ सेपरेशन के बारे में हमने चर्चा करी, और इसको कहते हैं विप्रलंब प्रेम, और ये हमारी परंपरा में सबसे अधिक है। ये जो खास तौर पर चैतन्य महाप्रभु दिखाने आए वो इस प्रेम को दिखाने आए थे। इसको महसूस करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कैसा हृदय को बनाना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। श्री रूप रघुनाथ पदे यार राश, चैतन्य चरितमित कहे कृष्णदास। रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी सदैव कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार अंत लीला के अंतर्गत महाप्रभु का कृष्ण से विरह 14वां अध्याय और उसका भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की